बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है जी। वेलकम करे था नसी अपने चैनल पे। यहाँ भी रहो, खुश रहो, आबाद रहो और हैप्पी रहो। आज फिर हम एक नई वीडियो के साथ हाजिर हुए हैं। आज हम बनाने लगे हैं आलू की कतरियाँ। हर किसी ने अपने अपने तरीके से बनाई है, लेकिन मैं बनाऊंगी अपने तरीके से, बिल्कुल ही आसान तरीके से और बहुत ही टेस्टी बनाएंगे। तो चले बनाना स्टार्ट करते हैं। ना ही हम अदरक डालेंगे इसके अंदर, ना ही प्याज डालेंगे, इसके बिना भी बहुत ही मज़े की बनती हैं। तो चले बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंने ऑयल कढ़ाई में डाल लिया है। तो ये देखिए, मैंने आधा किलो आलू लिए थे, इनकी मैंने बारीक बारीक सी कतरियाँ काट ली हैं। तो अब ऑयल में डालते हैं। कतरियों को हम तकरीबन 8 से 9 मिनट कुक करेंगे। जब हल्का सा गोल्डन गोल्डन सा कलर आना स्टार्ट हो जाएगा तो फिर हम बाहर निकाल लेंगे। तो अब इसे कुक करते हैं। आग मैंने नीचे बंद कर दी है। आप लोगों को तो मैं दिखाती हूँ। ये देखिए कितना प्यारा गोल्डन सा कलर आ चुका है और 50% है, ये गल भी चुकी हैं बिल्कुल। तो अब हम बाहर निकाल लेते हैं। ये देखिए, तो अब इन्हें बाहर निकालते हैं। आलू की कतरियों को हमने बाहर निकाल लिया। अब उसी घी में हम दो से तीन हम सुरख मिर्ची डालेंगे। इनको फ्राई कर लेंगे थोड़ा सा और नीचे आग जला लेंगे। जब थोड़ा थोड़ा सा इसे कलर आ जाएगा तो फिर हम निकाल लेंगे। उतनी देर तक हम कुक करते हैं। मिर्चियों का कलर चेंज हो गया, ये देखिए मैंने बाहर निकाली है। अब उसी घी में हम डाल देंगे सफ़ेद ज़ीरा, और साथ ही हम डाल देंगे टमाटर। तकरीबन 2 हैं, इनकी मैंने बड़ी बड़ी सी कटिंग की हुई है पहले। टमाटर डालने के बाद साथ ही हम डाल देंगे तकरीबन 3 से 4 अदद सब्ज़ मिर्चें। थोड़ी सी मैंने बचा के रख ली है, वो बाद में मैं डालूँगी। साथ ही हम डालेंगे हल्दी पाउडर 1/2 चम्मच, और 1/2 चम्मच ही हम डालेंगे इसके अंदर नमक का। सुरख पाउडर नहीं डालेंगे कि इसके बगैर ही हम बनाएंगे। तो अब साथ ही मैं थोड़ा सा डाल देती हूँ इसके अंदर पानी, क्योंकि अच्छे से सॉफ्ट हो जाए टमाटर और अच्छी सी ग्रेवी बन जाए इसकी। बिल्कुल नीचे आग लो रखी हुई है मैंने। टमाटर बिल्कुल नरम पड़ चुके हैं। तब साथ ही है 3 से 4 चम्मच दही के। आलू की कतरियों को खट मीठा और मज़ीद टेस्टी बनाने के लिए मैंने इसमें दही डाला है। और साथ ही हम डालेंगे इसके जो हमने पहले सुरख मिर्चें फ्राई करके रखी हुई हैं, इसको हाथों की मदद से ऐसे तोड़ लेंगे। ये देखें, इस तरीके से आप बनाकर देखें, बहुत ही मज़े की बनती हैं, बहुत ही टेस्टी बनती हैं। तो इस तरीके से हम तोड़ के हाथों की मदद से बारीक के साथ इसे हम डाल देंगे इसके अंदर। आप एक बार ज़रूर इस तरीके से बनाकर देखें, बहुत ही मज़े की बनती हैं। तो अब साथ ही हम डाल देंगे इसके अंदर जो हमने पहले आलू की कतरी फ्राई करके रखी हुई है, वो डाल देंगे और अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। ये देखिए कितनी प्यारी ग्रेवी वाली आलू की कतरियाँ बन चुकी हैं। तो अब सिर्फ हम 3 से 4 मिनट ढककर इसे कुक करेंगे, फिर बाद में आप लोगों को डिश आउट करके दिखाएंगे। बिल्कुल आग मैंने बिल्कुल लो रखी हुई है नीचे। तो अब 3 से 4 मिनट इसे कुक कर 4 से 5 मिनट हो गए हैं कुक होते हुए। तो अब ढकना उठाते हैं और मैंने सब्ज़ मिर्ची बचा के रखी थी वो डाल देती हूँ। मेरे पास सब्ज़ धनिया नहीं है, अगर आप लोगों के पास है तो ज़रूर डालें। तो थोड़ा सा मैं डालूँगी ज़ीरा और धनिया पिसा हुआ। अब इसे अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे।
और प्लेट में निकाल लेते हैं इसे। ये देखिए कितनी मज़े की बनी हुई है, ग्रेवी वाली बनी हुई है बिल्कुल। नान, रोटी और पराठे के साथ खाएं तो बहुत ही मज़े की लगती हैं। आप भी मेरे कहने पर एक बार ज़रूर मेरे तरीके से बना कर देखें। मज़ेदार खट मीठी आलू की कतरियाँ बन के तैयार हो चुकी हैं। ये देखें, मैं आपको नज़दीक से दिखाती हूँ। ये देखें कितनी प्यारी और कितनी मज़े की बनी हुई है, बिल्कुल इतनी मज़े की बनती हैं। इस तरीके से आप मेरे कहने पे एक दफ़ा ज़रूर बना कर देखें तो इंशाअल्लाह ताला आपके घर वाले हर रोज़ फरमाइश करके बनवाएंगे आपसे कि आलू की कतरियाँ बना लें। बिल्कुल आसान तरीके से बनती हैं, बिल्कुल कम बजट में रहकर बनती हैं। तो अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं इसी तरह एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।